काबिल आदमी आता है उसको नीचे खींचने की कोशिश की जाती है। चलो अगर काबिल है, चला गया है, कोशिश करोगे दूसरे को भी ले जाए, बिल्कुल तीसरे को ले जाए। देखो, जब तक किसी माशरे में या किसी जगह तरक्की हासिल करने के लिए पढ़े लिखे और सुलझे लोगों को आना जरूरी है। जब तक शफीक साहब ये लोग सामने नहीं आएंगे ना, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी लेकिन नहीं ये होगा। किसी हमारे मैं मिसाल के तौर पर, मैं सियासी आदमी नहीं हूं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी हालत देखो, आज तक वहां क्या हो रहा है, पिछले 60 साल से क्या हो रहा है। जी जी। आज भी वहां पर जो फैसले किए जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, भाई इसका तल्लुक किस खानदान से है, किस इलाके से तल्लुक है। इलाका परस्ती और खानदानी सियासत हो रही है, और जिसके ऊपर आज हमारा मुल्क एक तमाशा बना हुआ है, सर के सामने बना हुआ है। और दिन ब दिन उसमें तरक्की के बजाय हमें दिन ब दिन खराबियां पैदा हो रही हैं। और हम देखते, आप भी टीवी पे देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, दुनिया देख रही है। लेकिन उसकी असल उसकी वजह क्या है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, कि जब तक काबिल लोग, पढ़े लिखे लोग, कौम का दर्द रखने वाले लोग अगर सामने नहीं आएंगे तो कोई मसला नहीं हल होगा। वो किसी स्टेट में देख लें, आप छोटी कम्युनिटी मोहल्ले में देख लें, जी जी, आप किसी मुल्क में देख लें, आप किसी घर में देख लें, जी जी। जब तक काबिल आदमी की हौसला अफजाई नहीं होगी, पढ़े लिखे लोगों को सामने लाया जाए, और जब तक उनकी हौसला अफजाई नहीं होगी तो तब तक कोई काम नहीं हो सकता। बात मैं समझता हूँ जी, पढ़े लिखे लोगों की भी इतनी नहीं है, बाशऊर होना चाहिए और बिल्कुल, और उसके दिल में कौम का दर्द होना चाहिए, बिल्कुल। तो वो लीडर जो है वो अपने मुल्क को दे सकता है। मेन तो चीज ये होती है ना कि देखें, कोई ना कोई, वो कहते हैं ना ड्राइवर एक ही होता है ना, अगर 4 ड्राइवर हो जाएं तो गाड़ी किधर जाएगी। अब देखें, जिस अदारे में भी नजर डालेंगे आप, जिस अदारे पे भी करप्शन यानी करप्शन का बोलबाला, और उसको फखर तस्वर कर लिया गया है कि रिश्वत को और सिफारिश को, कि जी मेरे फलां से ताल्लुकात है, मैं उससे सिफारिश करवा के ये काम करवा लूंगा। एक के पास पैसा है, वो कहता है मैं पैसा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। जिस कौम के अंदर ये शऊर डेवलप हो जाए, वो तो बात ठीक है, सिस्टम ये डेवलप हो जाए, तो फिर उससे हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि हमारा मुल्क क्या तरक्की करेगा? नहीं कर सकेगा, कभी नहीं हो सकेगा। पिस रहे हैं ना जो गरीब, पिस रहे हैं ना गरीब, ये सब चीजें उनके अभी देखिए, पिछले दिनों कितना अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग पूरी फैमिली के साथ सर खुदकुशियां कर रहे हैं, जहर पीने पे मजबूर हो गए हैं कि गुर्बत जो है ना वो गरीबों को मारती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें, सरबराहान मुमलकत जो है, तो कोई असर ही नहीं होता है उन्हें, तो वो तो उधर ही बैठे हैं। वो कहते हैं ना, जहाँ कोई चीज हैपन हो जाए, आते हैं जी, आके हैं जी फलाना वजीर वहां पर गया है, आके जी उसने इयादत की, ये किया, उसके बाद खत्म बात। खाली अखबार के लिए, टीवी के लिए अपने आप को दिखा दिया कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन अच्छा, इसकी वजह जो हम यहाँ के हवाले से जब बात कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी जो पीछे है, एक तो रीजन उसका सामने है कि जी ना इत्तेफाकी आपस में, ठीक है, हम लोग एक होके नहीं सोचते, हम इंडिविजुअली सोचते हैं कि भाई आपको चेयरमैन क्यों बनाया जाए जी, मुझे क्यों नहीं बनाया जाए, ठीक है जी, ये सोचेंगे जी मुझे क्यों नहीं बनाया जा रहा है, मुझे बनाए। और इसी छीना झपटी में कि अगर मुझे नहीं बनाया जा रहा तो मैं आपको भी नहीं बनने दूंगा, अगर वो इसके अहल है तो हम दोनों मिलके जी इसको नहीं बनने देना। हमने को बाहर का आदमी लाके खड़ा कर देना, उसको सपोर्ट कर देनी है, अपने बंदे को सपोर्ट नहीं करना। जिस ये देखिए ना, अभी डीएम डिजिटल टेलीविजन चल रहा है सर, मैं समझता हूँ आंधियों में चिराग की मानिंद है कि अब कितने लोग सपोर्ट कर रहे होंगे। और मैं हौसला है डॉक्टर साहब का कि जो इसको जिस हालत में भी है लेके तो वो चल रहे हैं, तो ये हिम्मत है, ये कम्युनिटी है। बिल्कुल कि भी ज्यादा से ज्यादा हम सपोर्ट करें चैनल को। रोकने वाले तो रोकते हैं ना, कहते हैं, वो तो कोशिश करते हैं कि नहीं करें, नहीं हो, लेकिन वो कर रहे हैं आगे। जी बिल्कुल। तो ये हम लोगों में जो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके, किस तरह किया जाए कि हम भी फखर से अपनी बात कर सकें? मैं तो अपने तमाम बहन भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि जब भी किसी चीज़ का फैसला करें या कोई प्रोग्राम बनाएं तो खुदा के लिए उन लोगों को सामने लाया जाए जो काबिल हैं। उनका बैकग्राउंड ना देखें, वो कहाँ से आए हैं, वो किस कबीले से उनका तल्लक है। और जब भी कोई फैसला करें और पढ़े लिखे लोग सुलझे और कौम का दर्द रखने वाले लोगों को सामने लाया जाए तो फिर वो कोई वजह नहीं कि वो मसला आपका हल ना हो, आपको कामयाबी ना मिले। लेकिन होता यह है कि जब कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, लेकिन फौरन ये बीच में ना जाने ये बीमारी कहाँ से आ जाती है, तो ये देखा जाता है भाई ये अच्छा भाई इसका वहाँ से तल्लक है,
اس کا یہ تعلق ہے، آج اس کو نہیں بننے دیں گے جی، ہمارا کچھ آدمی بننا چاہیے جی. اگر کسی نے ہمت کر بھی لی تو لیگ پولنگ شروع ہو جائے گی. بالکل بالکل. تو پھر وہیں کا وہیں جہاں سے چلے تھے وہیں کا وہیں. جی جی دیکھیں جی، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اتفاق. ایک آدمی ایک ہوتا ہے، 10 آدمی 10 ہوتے ہیں. اکٹھے مل کے کریں گے جو کچھ کریں گے. یہ نہ دیکھیں کہ میں بن جاؤں وہ بن جائے، نہیں. اگر وہ قابلیت ہے اس میں تو ویسے ہی آپ کو کرنا چاہیے. مل کے کریں گے تو انشاءاللہ ہم ایک دن کامیاب ہوں گے. جی تو بہت شکریہ علی اصغر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، اور میں ناظرین کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے پروگرام کو دیکھا ہے اور سنا. جی اور عمران صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تو ناظرین، جیسا کہ آج ہم نے اپنے بات کی فادر ڈے کے حوالے سے، کچھ کمیونٹی کے حوالے سے، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے chughliyaan@dmdigitaltv.co.uk. اسکرین پہ بھی دکھائی دے رہا ہے. تو اپنا گرد و نواز سب کا خیال رکھیں. نیکسٹ منڈے ہم دوبارہ سیم ٹائم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.